शायद आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तमाम आवारा कुत्तों को पकड़ करके शेल्टर में डालने का आदेश दिया है और साथ ही साथ ये वार्न भी किया है उन लोगों को जो इस काम में बाधा डाल सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर इस काम में किसी ने भी रुकावट डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एनिमल एक्टिविस्ट को भी फटकार लगाई है कि तुम लोग जो इतनी सहानुभूति इन कुत्तों के लिए दिखाते रहते हो, क्या तुम लोग उन लोगों को वापस ला सकते हो जो इन कुत्तों के काटने से रेबीज़ की वजह से मर गए। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सख्त है और काफ़ी सख्ती से इस काम को पूरा करना चाहता है। और वो इसलिए क्योंकि सिर्फ दिल्ली के अंदर रोज़ाना 2000 से ज़्यादा कुत्ते काटने के केसेस दर्ज होते हैं और सिर्फ 2025 में, ये साल अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ 7 महीने गुजरे हैं, इन 7 महीनों के अंदर 35,000 से ज़्यादा कुत्ते काटने के केसेस सामने आए हैं, दर्ज हुए हैं और 49 लोग रेबीज़ से मर गए हैं। वो लोग इसमें इंक्लूड ही नहीं है जो कुत्तों के काटने से अपने आप को बचा लिया या कुत्तों के काटने से बचने के लिए वो नाली में गिर गए, ज़ख्मी हो गए या और ज़्यादा चोट लग गई और या फिर आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। ये सारे केसेस इसमें इंक्लूड ही नहीं है, सिर्फ काटने के और मरने के इंक्लूड हैं केसेस, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा सख्त है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के ख़िलाफ़ और इन कुत्तों के समर्थन में बहुत से लोग कनॉट प्लेस में इकट्ठा हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुत्तों के लिए कि वो पोस्टर लिए हुए हाथ में कि दे आर वॉइसलेस नॉट वर्थलेस, यानी कि वो गूंगे ज़रूर हैं लेकिन कीमती हैं। मतलब कुत्तों का काम क्या है, ऐसा क्या वो करते हैं लोगों को परेशान करने के अलावा, उन पर भौंकने के अलावा और उनको घेर करके या बच्चों को घेर करके नोचने के अलावा वो ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से वो कीमती हैं। गिद्ध कीमती थे। गिद्ध इसलिए कीमती थे कि शेर या चीता कोई भी जानवर मार करके पूरा नहीं खाता है, वो थोड़ा खा करके उसे छोड़ देता है, फिर बाकी जो वेस्ट होता है वो गिद्ध साफ़ करता है, जिसकी वजह से गिद्ध कीमती थे क्योंकि वो एनवायरनमेंट क्लीन रखते थे। कुत्ते क्या क्लीन रख रहे हैं? कुत्तों का क्या काम है बच्चों को नोचने के अलावा और लोगों को परेशान करने के अलावा? एक पोस्टर और मैंने देखा, उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि वैक्सीनेट, एजुकेट और उसको कैद मत करो। मतलब कि उसको वैक्सीन लगा दो और छोड़ दो। मतलब कुत्तों को वैक्सीन लगाने से कुत्ते लोगों को परेशान करना छोड़ देंगे क्या? कुत्ते लोगों को चेस करना छोड़ देंगे क्या? मतलब दिमाग कहाँ गया? ये कौन लोग हैं? मैं जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहा था तो जब मैं इस लाइन पे पहुंचा कि जो भी इस काम में बाधा डालेगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, तो मैं तब ये सोच रहा था कि ये कौन लोग हैं जो बाधा डालेंगे। मतलब कौन ऐसा नहीं है जो कुत्तों को परेशान किया हुआ नहीं है। आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में, सोशल मीडिया पर कि एक बच्चे को कई कुत्ते मिल कर के नोच रहे होते हैं, कई सारे कुत्ते मिलकर के एक इंसान को परेशान कर रहा होता है, उसे आगे जाने नहीं दे रहा होता है। तो हर कोई परेशान है कुत्तों के काटने से, कुत्तों के परेशान करने से। ये कौन लोग हैं जो मतलब सड़क पर उतर आएंगे और बाधा डालने की कोशिश करेंगे? तो फिर मैंने थोड़ा सा डीप रिसर्च किया तो पता चला कि एक मंडली है, डॉग्स लवर मंडली। वो डॉग्स लवर मंडली वो लोग हैं जो अपने महंगे रेस्टोरेंट में जब खाना खाते हैं तो उनका खाना कुछ बच जाता है। जब उनका खाना बच जाता है तो वो उसे पैक करवा लेते हैं और अपनी कार से जब वो रास्ते में अपने घर जा रहे होते हैं तो उनको कुछ कुत्ते दिख रहे होते हैं, तो उन कुत्तों को वो अपनी कार से हाथ निकाल करके ऐसे वो खाना डाल देते हैं और फिर कहलाते हैं अपने आप को डॉग्स लवर। इन्होंने कभी वो सिचुएशन फेस नहीं की होती जो कि एक डिलीवरी बॉय लेट नाइट फेस करता है। जब ये अपने फ़ोन से लेट नाइट फूड ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी बॉय उनको लेकर के तंग गलियों से गुज़रता है और वहाँ उनको कुत्ते घेर लेते हैं और परेशान करते हैं और अपनी जान बचा करके जाकर के इनके दरवाज़े पर वो खाना पहुँचाता है, उस डिलीवरी बॉय की सिचुएशन इन्होंने कभी फेस नहीं की होती है क्योंकि ये लोग प्रिविलेज्ड होते हैं, इनके पास कार होती है। सिचुएशन वो लोग फेस करते हैं जो कि पैदल चलते हैं या फिर अपनी बाइक से चलते हैं। इवन अगर कोई ई रिक्शा से भी चलता है तो इन कुत्तों से वो परेशान रहता है, इन कुत्तों से सेफ़ नहीं है। लेट नाइट अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े और आपके पास कार नहीं है तो आप 70 बार सोचेंगे कि रास्तों में कुत्तों से कैसे निपटेंगे और कुत्तों से कैसे सामना किया जाएगा। तो इन लोगों को एक बार इन रास्तों से पैदल चला करके दिखवा दिया जाए या फिर बाइक से चलवा करके दिखा दिया जाए, तब देखेंगे कि इनके लिए कुत्तों का लव कहाँ रहता है। डॉग्स लवर।